Okay, good morning. So, in last lecture, we discussed about what is controls, what is case control structure. Okay, so the case control structure is very simple that we are used for what that we are used for menu driven program. Okay, so we are using the control case control structure. Now you look in this particular case. सपोज अभी हमने यहाँ पे क्या यूज किया था. एम आई ऑडिबल ना? कैन वी प्रोसीड? हेलो. हेलो, गुड मॉर्निंग. हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि केस कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है ना? तो ये उसका हमने सिंपल एक प्रोग्राम भी बनाया था और हमने एग्जीक्यूट करके देखा था कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है. तो सपोज मान लीजिए यही प्रोग्राम को हम अभी और ये करते हैं. देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है. यहाँ पे बोला है कि एक इंटीजर एंटर करो. यहाँ पे स्विच केस में हमने क्या पास किया है, एक इंटीजर पास किया है. तो इंटीजर पास करने के बाद जैसे यहाँ पे इंटीजर है आपका केस 1 2 3, तो दैट वैल्यू विल बी टेकन बाय दिस पर्टिकुलर एनो. ओके, एंड दैट एनो वैल्यू इज टेकन एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड दैट ब्लॉक. ठीक है ना? तो अगर सपोज मुझे यहाँ पे, अगर सपोज कंसिडर कीजिए कि ये जो एनो है, ये एनो मान लेते हैं कि अभी जो यहाँ पे जो एनो है, ठीक है, अगर ये कैरेक्टर है तो चलेगा क्या? सपोज मैं कैरेक्टर ले लेता हूँ और एनो लिखता हूँ. ठीक है, पहले तो प्रीवियसली हमारा एनो क्या था, इंटीजर था, तो यहाँ पे 1 2 3. अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर लेता हूँ, सी लेता हूँ, ठीक है, सी लेता हूँ, तो ये कैरेक्टर हो गया. और कैरेक्टर में मैं अगर यहाँ पे ये सिंपली प्लस वाला साइन दे देता हूँ. ठीक है, प्लस साइन देता हूँ. उसके बाद यहाँ पे एक कैरेक्टर है ना ये, उसके बाद माइनस साइन दे देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिवीजन साइन दे देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन साइन देता हूँ. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं डिवीजन साइन दे देता हूँ. तो ये चलेगा क्या अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ? देखो क्या आउटपुट आता है. ये 1 2 3 दिस, मगर हमको पता है कि अभी हमने प्लस दिया है, तो मैं प्लस को यूज करता हूँ और एंटर करता हूँ. रॉन्ग चॉइस, क्योंकि ये हमारे प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. ठीक है, तो अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है, सपोज मैं क्या करता हूँ, अगेन करके देखता हूँ और यहाँ पे प्लस देता हूँ. परफॉर्म एडिशन, वो हमने स्पेस दिया था ना, तो कैरेक्टर में वो स्पेस भी कैलकुलेट किया करा जाता है. तो हम अभी प्लस उसके बाद तुरंत दे दिए, तो हमारा रन हो गया. परफॉर्म द एडिशन. 122, 145, 267. ठीक है, तो ये कैरेक्टर के लिए भी वर्क होता है. इमीडिएटली देना पड़ेगा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा 45, एंटर 2, दैट इज 90. इज इट क्लियर? तो दिस इज वर्किंग लाइक एज अ कैरेक्टर नाउ. आपका ये प्रोग्राम कैरेक्टर के लिए रेडी हो गया है. सो आप यहाँ पे प्लस लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस लिख सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दीजिए, यहाँ पे डिवीजन का साइन दीजिए. तो दिस प्रोग्राम इज वर्किंग फाइन नाउ. यू आर पुटिंग हियर द स्लैश. तो ये समझ में आया मैंने ये प्रोग्राम क्यों बताया आपको? माइनस, कि अगर सपोज हमको स्ट्रिंग लेना है, एज अ स्ट्रिंग लेना है, तो स्ट्रिंग अगर लेते हैं तो इस प्रकार से हमारा फंक्शन होता है. सॉरी, कैरेक्टर अगर लेते हैं
तो ये कैरेक्टर एज अ इस तरीके से हमको देना पड़ेगा, कैरेक्टर एज ए इस तरीके से हमको देना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगर हम इसको स्ट्रिंग बनाते हैं, देखो अभी मैं नंबर को ही स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं स्ट्रिंग पास करूंगा। तो सपोज कंसिडर कीजिए यहाँ पे मैं मल लिखता हूँ, ठीक है, सॉरी ऐड लिखना पड़ेगा मुझे, ऐड। यहाँ पे मुझे एस यू भी लिखता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ। देखो प्रोग्राम कैसे चेंज हो रहा है वो चेक कीजिए, सेव कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रन करता हूँ। एरर आ रहे हैं, अच्छी बात है। एरर क्यों आ रहे हैं? इसकी वजह से आ रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हमको इसमें देना पड़ेगा। तो हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पे देते हैं। कैरेक्टर था तो एक्सेप्ट कर लिया, मगर स्ट्रिंग के लिए हमको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो डबल कोट चाहिए स्ट्रिंग के लिए, ध्यान में रखना। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। अगेन देयर इज एरर, व्हाई? अच्छा, एनो की साइज हमने डिफाइन नहीं की है, यहाँ पे साइज हमको डिफाइन करनी पड़ेगी। और चेक करते, सेव। केस इज इलीगल बोल रहा है, क्यों इलीगल बोल रहा है ये? एक सेकंड, हम सिंगल कोट देके देखते हैं इस तरह क्या है तो। और यहाँ पे इसको हम नीचे वाले को सभी के लिए फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारा एग्जीक्यूट होता है या नहीं चेक करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेव। ये टाइप कास्टिंग कन्वर्शन इज नॉट फॉर्म, इधर कुछ तो भी हुआ है। इधर कुछ तो भी हुआ है। हम्म, अभी क्या हुआ? ठीक है, देख लेते हैं, यानी रन तो हुआ है प्रोग्राम, देखते हैं फिर। तो ये डबल कोट ही देख के रखते हैं और चेक करते क्या होता तो आगे। ठीक है, सेव करते हैं और रन करके देखते हैं इसको। तो चलो सिंगल कोट ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, तो हम सिंगल कोट ही लेते हैं। सिंगल कोट, उसके बाद अभी ये जो है इसको निकाल देते हैं हम।
ठीक है, तो अभी चेक करते हैं अगेन और देखते क्या आउटपुट आता है। अच्छा, क्या बोल रहा है अभी? ठीक है, तो अभी मैं ऐड लिखता हूँ, रॉन्ग चॉइस बोल रहा है, तो लेना चाहिए इसने, क्यों नहीं ले रहा पता नहीं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ तक तो ठीक दिख रहा है। फिर यहाँ पे जो एरे है वो जाएगा, एरे में जो वैल्यू है वो जाएगी, और हम यहाँ पे बराबर तो है। डायरेक्ट एग्जिट हो रहा है, इसका मतलब वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इशू क्या है वो चेक करेंगे हम। तो ये इशू सॉल्व करना पड़ेगा हमको। उसके बाद ये कैरेक्टर का तो हो गया है, स्ट्रिंग भी होता है स्विच। एक काम करते हैं हम, थोड़ा सा गूगल करके देखते हैं स्ट्रिंग स्विच में ऑपरेशंस क्या दिया है तो। ठीक है। हम्म, देखो यहाँ पे है ना, एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं, यानी एक्सप्रेशन है ना, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगे तो वो भी डाल सकते हो आप, ये भी ध्यान में रखिएगा, हाँ। ये तो हो चुका हमारा, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। आह, ये नहीं, स्ट्रिंग के लिए बताया नहीं उन्होंने। ठीक है, देखते हैं दूसरे का। हम्म। अच्छा, स्ट्रिंग कंपैरिजन का ऑपरेटर यूज किया है, फंक्शन यूज किया है, और उसके बाद उन्होंने स्विच केस में अप्लाई किया है। तो स्ट्रिंग के फंक्शन तो हमारे होने के हैं, तो इसलिए हमको रुकना पड़ेगा इसके लिए। हम्म, कम, ठीक है, रुक जाते हैं हम इस पर्पस के लिए। मगर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होता है। तो हम ये वाला प्रॉब्लम अभी यहीं पे परसिस्ट करके रखते हैं। ओके, तो ये एक हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये स्विच केस समझ में आ गया। अभी देखो,
अभी आपको यहाँ पे जो स्विच केस में दिख रहा है, जो हमने स्ट्रिंग को ट्राई किया था, अगर सपोज हमारा वो कैरेक्टर भी है, यानी कैरेक्टर यानी सिंगल कैरेक्टर को हमने कैलकुलेट किया था उस केस में। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे सी लिखा था, तो सिंपली सी लिखा था, और ये एरे नहीं था उस समय पे, और ये कैरेक्टर का एरे नहीं था, ठीक है। और हमने यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस वाला, वो आपको पता है क्या दिया था, प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे डिवीजन, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ये प्रोग्राम भी हमारा रन हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड के लिए ऑपरेशन जाएगा और आंसर आएगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पे, अभी हमको नेक्स्ट प्रोग्राम देखने हैं और नेक्स्ट टॉपिक भी देखना है। मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाता हूँ और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सबको सम अप कर देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय फंक्शन। अभी देखो, अगर आप इस प्रोग्राम में देखते हो, इस प्रोग्राम में अगर देख रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलरली एक एक जो केस है, ये जो पर्टिकुलरली केस है, ये कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही है। ये जो दूसरी केस है, ये भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही है। तीसरी केस भी उसी तरीके से स्पेसिफिक टास्क। इन विच टाइप ऑफ टास्क इट विल बी परफॉर्म, which type of task it will be perform, it perform addition, it perform subtraction, other perform multiplication, and then after division. Okay, so it means that if you need, if you need some specific task from the system, so you are not writing the number of stage steps over there. यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखा है ना। ये ना करते हुए हम क्या करते हैं, हमारे सी प्रोग्रामिंग में क्या है कि हमको फंक्शन लिखने की सुविधा दी है। उसे ही फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग यानी क्या, कि जहाँ पे हम हमारे फंक्शंस खुद के लिख सके। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे फंक्शन कौन कौन से है, तो ये वॉइड मेन, ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन ऑलरेडी सिस्टम में डिफाइन है, कि यहाँ से हमको क्या पता चलता है, इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ अ सी प्रोग्राम। कंपाइलर को अंडरस्टैंड हो जाता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। उसी तरीके से हमने क्या किया था, हैश इंक्लूड stdio.h, उस हेडर फाइल में printf नाम का फंक्शन है, scanf नाम का फंक्शन है। मैं पहले ही दिन बताया था कि जहाँ पे भी हम ये पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन, ठीक है। तो printf फंक्शन आपको मिला, scanf फंक्शन मिला। तो क्या मैं मेरे खुद के फंक्शंस लिख सकता हूँ, जो कि मैं डेफिनेशन चाहता हूँ वो उस तरीके से वर्कआउट करे। तो उसका आंसर है हाँ, उसका आंसर है हाँ। अभी देखो, मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ ठीक है, इस प्रोग्राम को यहीं पे टर्मिनेट करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या मैं मेरे फंक्शंस लिख सकता हूँ क्या, यानी ऐसे फंक्शंस जो मैं चाहता हूँ कि मैं जो बोलूंगा वही वो एग्जीक्यूट करने चाहिए। तो फंक्शन लिखने का तरीका कैसे है? देखो, तो फंक्शन लिखने का तरीका इस तरीके का है, डेटा टाइप लिखना है आपको, डेटा टाइप, और उसके बाद उसका फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, ठीक है। डेटा टाइप और उसके बाद उसका फंक्शन नेम लिखना है, और उसके बाद वो फंक्शन है इसलिए ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, और इसके बीच में आपको जो भी लिखना है उसका वो लिख सकते हो, यानी वो उसका फंक्शन लिख सकते हो। अगर सपोज ये एडिशन नाम का ही फंक्शन मुझे लिखना है, सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये एडिशन नाम का फंक्शन है मेरा, और इसको मुझे लिखना है, ये मेरा फंक्शन है ना, ये पर्टिकुलर टास्क अप्लाई करने वाला है प्लस का, ठीक है। तो ये मुझे अगर लिखना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, देखो, सिंपली मैं यहाँ पे फंक्शन लिखना है, डेटा टाइप कौन सा है, अभी मुझे पता है कि एडिशन जब करूंगा तो डेटा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, डेटा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिशन, ओके। एडिशन नाम का फंक्शन मैंने लिखा, और उसके बाद ओपनिंग ब्रेस, और जो मटेरियल था ऊपर वाला वही मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न, देखो, रिटर्न सब, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये स्टेटमेंट मेरा काम का नहीं है उस केस में, ठीक है। देखो, डेटा टाइप हमने क्या लिखा, इंटीजर।
ये फंक्शन रिटर्न करने वाला है, क्या रिटर्न करने वाला है, सम वैल्यू रिटर्न करने वाला है। बाकी ये स्टेटमेंट मैंने कल ही के लिए, इसमें कुछ नहीं किया। यानी ये पर्टिकुलरली फंक्शन क्या करेगा, एडिशन का काम करेगा। उसी तरीके से अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और अदर फंक्शन लिखना है तो दैट आई विल बी एबल टू राइट इट नाउ, है ना। मुझे करना ही क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर एडिशन है, उसके उसके जगह पे इंटीजर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन लिखने हैं, तो मेरे 4 फंक्शन रेडी हो जाएंगे। वही कोड मैं लूंगा और बनाऊंगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क नाउ, इज इट क्लियर, यस और नो। दिस पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि भाई मुझे इंटीजर नहीं चाहिए, सपोज सपोज आपको लगता है कि यहाँ पे इंटीजर नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप लिख लीजिए, यहाँ पे वॉइड लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉइड लिखिए। ये रिटर्न करने की गरज नहीं, ये पहले ही बताया था मैंने लेक्चर में, ठीक है। वॉइड लिखा तो रिटर्न करने की गरज नहीं। अगर यहाँ पे इंटीजर है तो रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। तो वॉइड यानी कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं करेगा, जो हमने लिखा है वही एग्जीक्यूट करेगा। अगर आईएनटी है या फ्लोट है तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस केस में ये वैल्यू रिटर्न होगी और ये वाला हमारा है। तो ये फंक्शन समझे क्या, फंक्शन यानी क्या, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इज इट क्लियर, यस और नो। यस। अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेन मेरा फंक्शन है, तो इट आल्सो परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क ना, यस और नो, सेम। मेन हम बोल रहे हैं कि भाई फंक्शन है, तो वो भी तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। सिमिलर वे, अगर मैं ये एडिशन नाम का फंक्शन लिखता हूँ तो इट आल्सो परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक टास्क। सेम वे मल्टीप्लिकेशन, सेम वे सब्सट्रैक्शन, सेम वे यू हैव टू परफॉर्म द डिवीजन। इट लुक लाइक द सेम, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ये प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो एक फंक्शन हो गया। अभी देखो, इसमें क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी कौन सा फंक्शन है, मेन फंक्शन है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये फंक्शन आप यहाँ पे लिखोगे तो आप उस फंक्शन में कॉल नहीं कर सकते। देखो, अभी हमारे पास दूसरा एक फंक्शन क्या है, void main नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने तो ये एडिशन का जो डेफिनेशन था ये यहीं पे लिख लिया, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये मेन में ये फंक्शन को कॉल कर दूंगा, कौन सा, एडिशन नाम का जो हमने ऊपर में फंक्शन लिखा है वो फंक्शन कॉल कर दूंगा। अभी ये मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और वो क्या देखेगा कि भाई एडिशन, तो ये चेक करेगा इस प्रोग्राम में कि एडिशन नाम का कोई फंक्शन है क्या। तो उसको यहाँ पे जाएगा, जंप करेगा, यहाँ पे जाने के बाद उसको दिखेगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। देखो, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, एरर आ गई, क्यों आए, क्योंकि क्योंकि ये ए भी नहीं मिल रहा उसको, बी भी नहीं मिल रहा, सम भी नहीं मिल रहा, अनडिफाइंड सिंबल इज डिक्लेयर, ओके। सो व्हाट आई हैव टू डू, मैं यहीं पे इंट ए कॉमा बी कॉमा सम, सेमीकोलन, सेव, एग्जीक्यूट, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है देखो, मैंने कुछ बोला क्या उसको कि हमने क्या किया, ये हमारा एडिशन नाम का फंक्शन है, एडिशन नाम का फंक्शन ने क्या किया, मेन मेन ने क्या किया, एडिशन नाम के फंक्शन को कॉल किया, तभी जाके तो ये फर्स्ट ऑप्शन आया ना, परफॉर्म एडिशन, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर मैं यहाँ पे एडिशन के लिए वैल्यू डाल देता हूँ, देखो 14 + 2 दैट इज 16, तो इसका मतलब ये मेरा फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुका है। इज इट क्लियर। तो इसमें कॉलिफ कॉलर फंक्शन कौन सा हुआ, मेन फंक्शन इज अ कॉलर फंक्शन, और जिसको मेन फंक्शन क्या कर रहा है, कॉलर कॉल कर रहा है ना, मेन फंक्शन कॉलर कॉल कर रहा है। और कॉली फंक्शन कौन सा हुआ है, दिस फंक्शन इज अ कॉली फंक्शन, दिस फंक्शन इज अ कॉलर फंक्शन।
मेन फंक्शन बुला रहा है, मेन फंक्शन बुला रहा है और ये फंक्शन कॉल हो रहा है। इज इट क्लियर, यस और नो? यस। देखो, अब अगर मुझे और एक फंक्शन लिखना है, सपोज void हेलो, ठीक है, ये नाम का फंक्शन मैं बना देता हूँ और इसका फंक्शन है कि भाई प्रिंट ऑफ हेलो करो, सिर्फ हेलो आई एम हियर। ठीक है, ये सिंपल सा फंक्शन है। मुझे ऐसे लगता है कि ये फंक्शन इस तरीके से वर्क होना चाहिए और मैं यहाँ पे, अभी देखो ऑर्डर कैसे, ऑर्डर हमारे ऊपर है। हमने अभी हेलो नाम के फंक्शन को पहले कॉल किया, उसके बाद एडिशन को कॉल किया। तो ऑर्डर हम डिसाइड करेंगे कि फंक्शन कैसे कॉल होगा, मगर स्टार्टिंग मेन से ही होगा, ध्यान में रखना। मेन के ही, मेन फंक्शन के अंदर ही अदर फंक्शंस आप बुला सकते हो। नेक्स्ट, ठीक है, देखो हेलो आई एम हियर, हेलो आई एम हियर है, तो ये फर्स्ट वाला आपका एग्जीक्यूट हो गया। देखो, फर्स्ट लाइन हमारी आई, हेलो आई एम हियर, तो हेलो फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये एडिशन वाला एग्जीक्यूट हुआ, है ना? ठीक है, उसके बाद ये एडिशन वाला एग्जीक्यूट हुआ। समझ में आ रहा? तो इसमें कॉली फंक्शन कौन से है अभी? कॉलर, ये दीज आर द कॉली फंक्शन, टू फंक्शंस आर कॉली फंक्शन। void कौन सा, हेलो एंड एडिशन, एंड दिस इज अ कॉलर फंक्शन। ओके, यस। अभी देखो, अभी यहाँ पे हमने क्या बोला कि भाई ये इंटीजर अगर है तो यहाँ पे हम इंटीजर लिखते और इसको कमेंट करते और ये वाली रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न द सम, इसमें तो void ही रहेगा, इसके लिए हम छोड़ देते और अभी इसको कॉल करते। देखो, हेलो आई एम हियर, एंटर द एडिशन। ओके, तो 23 और 9, तो रिटर्न हुआ क्या रिजल्ट? रिटर्न रिजल्ट नहीं हुआ है, तो रिटर्न हमारा इसमें सम में स्टोर हो जाएगा। तो हम इसको डीबग करके देखते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। चलिए डीबग करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले क्या होगा वो चेक कीजिए। फंक्शन का प्रोग्राम है, अभी तक फंक्शन कॉल नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैं स्टेप वन करता हूँ। देखो, वो आ गया, मेन में था, अभी क्या आ गया, हेलो में, हेलो में आया। और जैसे ही हम डिबग करते हैं, तो ये हेलो का आउटपुट आएगा। अभी ये हेलो को कॉल किया और ये गया, देखो स्विच कहाँ पे गया उसका, हेलो के इसमें, है ना? हेलो के इसमें गया, अभी स्टेप्स किया तो ये इस लाइन पे आया, 219 में, प्रिंट लाइन में। ओके, उसके बाद अगेन हम डिबग करते, तो इसने अभी ये प्रिंट एग्जिट हो रहा है उस हेलो स्टेटमेंट से, ओ सॉरी सॉरी, स्टेटमेंट से एग्जिट हो रहा, और ये एग्जिट हो गया। अभी दूसरी बार उसने, देखो यहाँ पे हेलो आई एम हियर आ गया, क्योंकि वो हेलो से बाहर निकल गया। अभी वो एडिशन में आ गया, किसमें, एडिशन नाम के फंक्शन में आया। एडिशन नाम के फंक्शन में आने के बाद तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद ये परफॉर्म स्टेटमेंट आ गया होगा, परफॉर्म एडिशन। ओके, क्योंकि यहाँ पे है। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी में आया। उसके बाद अगेन अभी अपने को, अपने पूछ रहा है, तो हम पूछने के लिए हम एंटर कर दिए, ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू हमने 4 डाल दी। उसके बाद हम अगेन, अभी देखो सम में 49 स्टोर हो गए, सम में 49 स्टोर हो गए, और हम बोल रहे हैं अगेन स्टेप इन, तो सब में 49 अभी स्टोर है हमारा, और ये अभी मेन के बाहर निकल जाएगा। देखो मेन में अगेन वापस आया, मेन के बाहर जा रहा है, अभी मेन के बाहर आया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। तो सम की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, तो हम सिंपली यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, स्टोर तो हो गई मगर रिटर्न नहीं कर रहा वो वैल्यू। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते, ये भी ध्यान में रखना। ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। अभी
यहीं पे रखेंगे और चेक करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे उस केस में। 34 5 ठीक है। तो इस तरीके से हमको एग्जीक्यूट करना है इस प्रोग्राम को। इज इट क्लियर? ये वैल्यू भी Yes. रिटर्न, ये फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए थी, सम की वैल्यू। क्यों नहीं कर रहा पता नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए यहाँ का। ठीक है, Yes. तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि ये फंक्शन हमको समझ में आया। फंक्शन यानी क्या है? सेट ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सेट ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। सो इसके इसके क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं देखो। कैन यू कॉल द फंक्शन विद इन अ फंक्शन? सपोज मान लीजिए कि ये एक फंक्शन है एडिशन नाम का, और इसी फंक्शन में आप ये हेलो नाम का अगेन फंक्शन है, तो एडिशन फंक्शन में हेलो नाम का फंक्शन कॉल कर सकते थे अगर। देखो तो उसका आंसर यस है, क्योंकि देखो मेन एक फंक्शन है और उस फंक्शन में हमने ये दो फंक्शन कॉल किए, तो हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं क्या? तो उसका आंसर क्या है हमारा? एस। ओके, तो अगर हमको प्रूफ करके देना है तो सपोज मैं क्या करता हूँ, ये हेलो को निकाल देता हूँ और हेलो फंक्शन में यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। देखो हेलो फंक्शन में यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, हेलो को कॉल कर रहा हूँ, यानी हेलो को कॉल कर रहा हूँ। अभी कंट्रोल कैसे जाएगा? अभी देखो कंट्रोल यहाँ पे आएगा मेन में, मेन में जाने के बाद एडिशन पे जाएगा, एडिशन पे जाने के बाद वो क्या करेगा, चेक करेगा, एडिशन में आएगा, हेलो में आएगा, हेलो वो उसको नेक्स्ट लाइन रीड करेगा हेलो। तो हेलो कहाँ पे दिख रहा है? जब हेलो ये फंक्शन है तो ये फंक्शन यहाँ पे जंप होगा, ये जंप होने के बाद ये प्रिंट होगा और ये बाहर होगा, बाहर होने के बाद वो अगेन क्या करेगा, इसी फंक्शन में वापस आएगा। कहाँ से? यहाँ से। तो ये वाला एग्जीक्यूशन होगा। समझ में आया क्या? देखो अगर अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, तो फर्स्ट सेव रन। देखो हेलो आइडेंटिफायर इज नॉट फाउंड, अभी इस केस में हेलो दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये मॉड्यूलर, ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है और हमारा देखो यहाँ पे हेलो हमने कॉल कर लिया, मगर इसके ऊपर हमको हेलो डिफाइन करना है, ना कि नीचे, क्योंकि ये अप्रोच इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो सेव करते हैं और एग्जीक्यूट। देखो वही प्रोग्राम है, हमने सिर्फ ऊपर नीचे किया, तो इसे इस सी प्रोग्रामिंग को हम कौन सा अप्रोच करते हैं? टॉप डाउन अप्रोच। देखो अगर यही से समझ में आता है कि अप्रोच कौन सा है। अगर मैं देखो यही फंक्शन मैं नीचे लिख रहा हूँ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो आपको एरर दिख रहा है कि हेलो हेलो मिल ही नहीं रहा। किसको नहीं मिल रहा है हेलो? ये तो आ गया मेन में, मेन में जाने के बाद एडिशन पे आ गया, एडिशन के बाद यहाँ पे उसको हेलो वो चेक कर रहा है, उसके ऊपर चेक करेगा, उसके ऊपर तो हेलो दिख ही नहीं रहा, तो इसलिए उसने हमको एरर दे दिया कि भाई वो हेलो कुछ अवेलेबल नहीं है। मगर वही केस अगर हम इस फंक्शन को यहाँ से अब हटा के यहाँ पे पुट कर देते हैं और यहाँ पे सेव करता हूँ, तो मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। कैसे एग्जीक्यूट होगा देखो, है एग्जीक्यूट हो गया। हाँ, क्यों एग्जीक्यूट हुआ? प्रीवियसली एरर दे रहा था, अभी नहीं एरर दे रहा। इसको ही हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। सी प्रोग्रामिंग अप्रोच कौन सा है? सी प्रोग्रामिंग जो है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो अप करती है। तो हमारे फंक्शंस ऑलवेज ऊपर होने चाहिए और उसके बाद हमको कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नीचे फंक्शंस होंगे तो नहीं कॉल कर पाएंगे। प्रीवियसली हमने क्या किया था, मेन फंक्शन नीचे था और ये बाकी सभी फंक्शंस ऊपर थे, तो कॉल हो गए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी सेम मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो मुझे रिजल्ट दे देगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। यानी अभी मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर दिया है, तो ये पॉसिबल है क्या? हाँ है। तो आपको समझ में आ गया, हाँ है करके उसका आंसर मिल गया। अभी क्या करते हैं हम देखो, ये पूरे फंक्शंस लेते हैं, यहाँ से कट करता हूँ मैं और ये फंक्शंस पूरे के पूरे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ।
ठीक है, अभी देखो, अभी अप्रोच चेंज होगा क्या। अभी हम क्या बोल रहे हैं, देखो, ये वॉइड मेन फंक्शन है, उसके अंदर ये फंक्शन है, उसके अंदर ये, अभी मैंने डेफिनेशन भी हमने अंदर ही लिखी है, और उसके अंदर हमने ये कॉल किया, तो ये एग्जीक्यूट होगा क्या, तो इसका आंसर भी यस है, ये भी एग्जीक्यूट होगा। क्या बोल रहे हो? सॉरी। इलीगल डेफिनेशन, लोकल फंक्शन इलीगल डेफिनेशन। देखो, एरर एरर भी देखते जाओ, क्योंकि कुछ कुछ समय पे एरर भी पूछे जाते हैं। तो क्या इलीगल है भाई? फंक्शन के अंदर हमने दूसरी डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे। देखो, अभी इसमें क्या हो गया कि ये वॉइड में एक फंक्शन है, उसके बाद हमने ये फंक्शन लिखा, और उसके बाद ये फंक्शन लिखा। इसको क्या हो रहा है, अभी जो कंट्रोल सेटअप होगा, कंट्रोल सेटअप जब होगा, तो मेन क्या करेगा, मेन को पता ही नहीं कि किसको कॉल करना है। मेन तो यहाँ पे आ गया, उसने चेक किया कि ये क्या है भाई, फंक्शन है, तो फंक्शन है, तो फंक्शन को इलीगल आपने डिफाइन किया, इस तरीके से मत डिफाइन कीजिए, ये बोल रहा है। उसी तरीके से एडिशन नाम का फंक्शन है, वो भी इस तरीके से मत एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, तो फंक्शन हम क्या करेंगे, ऑलवेज इस तरीके से बाहर लिखेंगे, और फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए तो हमने कॉली और कॉल फंक्शन लिखा था। ठीक है, कॉली और कॉलर। ओके, तो इसका डिफरेंस समझ में आया, क्यों ऐसा हो रहा, तो ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। कॉली कौन सा है, यहाँ पे कॉल कौन कर रहा है, हु इज कॉलिंग? void. एडिशन और हेलो, ये दो फंक्शन कॉली फंक्शन है, और कॉलर कौन सा फंक्शन है, बुला कौन रहा है, कॉलर, बुला कौन रहा है, मेन फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, कॉली। ओके, Yes. ध्यान में रखना ये चीज। तो अभी हम इस पे ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स ले सकते हैं, और बहुत सारा वर्क हो सकता है। अभी देखो, इसमें और एक कंसेप्ट आता है। अभी देखो, मैं क्या बोलता हूँ, अभी कंसेप्ट ऐसा है कि देखो, यहाँ पे आपको पता है कि ये एडिशन के लिए हमको ये दो नंबर की एडिशन करनी है। ठीक है, मगर मैं अगर यहाँ पे दो नंबर ले रहा हूँ, और यहाँ पे बोल रहा हूँ कि दो नंबर का एडिशन करो, ठीक है ना, क्या मैं ये दो नंबर्स डायरेक्टली जब भी मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जैसे ये फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, उसी समय पे वैल्यू पास कर दूँ? समझ रहे हो मैं क्या बोला? जब मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, उसी समय पे अगर मुझे वैल्यू पास करनी है, तो हाँ कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? तो ये जो इंटीजर ए और बी है, मैं क्या करूँगा, इंटीजर ए यहाँ पे लिखूंगा कॉमा, उसी तरीके से इंटीजर बी। ठीक है, यानी ये दो जो नंबर्स थे, वो दो नंबर मैं क्या करने वाला हूँ, जब भी मैं एडिशन का प्रोग्राम फंक्शन कॉल करूंगा, तभी मैं ये दो वैल्यू पास कर दूंगा, यानी मुझे कौन सी एडिशन परफॉर्म करनी है वो। तो ये जो स्टेटमेंट रहेगा, ये दो स्टेटमेंट यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, और अभी सिंपली एडिशन एग्जीक्यूट होगा। समझ रहे हो क्या किया मैंने? तो
प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे बाहर से और फंक्शन को कॉल कर रहे थे। अभी मैंने क्या बोला, ये एडिशन है, ये एडिशन फंक्शन में ये दो वैल्यू मैं पास कर दूंगा ऑलरेडी। दो वैल्यू मैं दे दूंगा, और वो दो वैल्यू देने के बाद ये अपना परफॉर्मेंस, ये जो कैलकुलेशन है ये परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। यानी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक तो वैल्यू पास कर देंगे जैसे कि 100, एक ए की वैल्यू 100 हो गई, कॉमा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कॉमा, बी की वैल्यू क्या है हमको देनी है, बी की वैल्यू मैं यहाँ पे 200 दे देता हूँ। समझ रहे हो, जो डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे किया था वही डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे किया है। क्या लिखा है, आई एन टी ए एक वेरिएबल है, आई एन टी बी दूसरा वेरिएबल है, आई एन टी सम तीसरा वेरिएबल है। एडिशन ही करना है, और हमको एडिशन जो करनी है बाय यूजिंग द पासिंग अ वैल्यू। व्हाट आई, क्या कर रहे हैं हम, ये एडिशन नाम का फंक्शन है, इस एडिशन नाम के फंक्शन में हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, पासिंग अ टू वैल्यू, दैट इज ए वैल्यू पास कर रहे हैं और बी वैल्यू पास कर रहे हैं। किसको पास कर रहे हैं, एडिशन नाम के फंक्शन को। तो हम यहाँ पे दो वैल्यू पास कर देंगे, और दो वैल्यू पास करने के बाद अभी ये जो प्रोग्राम रहेगा, ये प्रोग्राम यहाँ पे जब आएगा तो वो चेक करेगा कि दो वैल्यू है क्या मेरे पास। अगर दो वैल्यू है तो वो एडिशन परफॉर्म करेगा। अगर एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो आपको पता है ये गार्बेज वैल्यू ले लेगा। अगर ये सपोज यहाँ पे नहीं है तो ये गार्बेज वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो अगर सपोज मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ और अभी ये प्रोग्राम इसका ही रन कर देता हूँ, तो देखो क्या आता है। देखो, एडिशन इज इक्वल टू 300, समझ में आया। तो डीबग करके देखो कि कैसे हुआ। देखो, ठीक है, एडिशन पे आया, एडिशन पे आने के बाद मैं एडिशन फंक्शन में आ गया, उसने ए और बी के लिए जगह बना दी, जैसे ये। उसके बाद ए और बी की वैल्यू जो प्रीवियसली पास की गई थी यहाँ से, कहाँ से पास की गई थी, यहाँ से जो पास की गई थी, वो वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद सम वैल्यू को डिक्लेयर किया, सम को डिक्लेयर किया, ये देखो कंट्रोल हमारा यहाँ पे, सम को इनिशियलाइज कर दिया। सम को इनिशियलाइज करने के बाद अगेन, ठीक है, अभी देखो, एडिशन पे यहाँ पे आया, मेन में आया प्रोग्राम, मेन के बाद यहाँ पे आएगा, एडिशन फंक्शन पे आया, एडिशन फंक्शन पे आने के बाद वो जंप किया वहाँ पे, यहाँ पे जंप, मेन फंक्शन एडिशन फंक्शन में जंप किया, यहाँ पे दिख रहा है आपको। जैसे ही जंप किया, वैल्यू डिक्लेयर हुई और वैल्यू को असाइनमेंट हो गया। वैल्यू को असाइनमेंट होने के बाद अगेन आया इस लाइन पे, वापस सम अप कर दिया उसने वैल्यू को। यहाँ पे प्रिंटफ लाइन पे आया, सम की वैल्यू यहाँ पे सम में 300 स्टोर हो गई, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये परफॉर्म हो गया, और वैल्यू जो है सम में, वैल्यू हमारी 300 है अभी। ठीक है, वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू 300। ओके, एंड ये वैल्यू रिटर्न हो गई और बाहर निकल गया। ओके, द प्रोग्राम इज क्लोज। ये समझ में आया कि मैंने क्या किया, तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम क्या कहते हैं। देखो, यहाँ से दो वैल्यू पास की, यहाँ से दो वैल्यू पास की, इसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। इसका मतलब क्या, ये हमारा फंक्शन था कौन सा, एडिशन नाम का फंक्शन, फंक्शन को
हमने ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन को हमने कॉल किया। फंक्शन में वो टॉपिक आता है कॉल बाय वैल्यू। ओके, तो ये इस तरीके से कहते हैं, इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। समझ में आया कि ये? हाँ। हाँ। तो अभी मुझे मैं और एक एग्जांपल अभी हम सॉर्ट आउट करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। इस जो टॉपिक हमने लिया इसको सम अप करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सपोज अभी ये मैं सारा चीजें यहाँ पे क्लोज करता हूँ। मुझे बताइए, एरिया ऑफ अब अगर सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ये दो मुझे फंक्शन बनाने हैं। ठीक है, अभी तक आपने सॉल्व किया होगा सिंपल प्रोग्राम। तो फंक्शन के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं? सपोज मुझे बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्रायंगल, हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का क्या है? साइड स्क्वायर ना। साइड्स का। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं। अभी मुझे इनको फंक्शन में डालना है, इनको फंक्शन में डालना है। ठीक है, तो कैसे कर सकता हूँ? सपोज ये दो फॉर्मूले हैं, चेक कर लेना एक बार, फॉर्मूले यही है क्या? तो ठीक है, तो अगर सपोज ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूलों को अगर मुझे इसमें डालना है, फंक्शन में डालना है, तो मैं क्या करूँगा, एक तो फंक्शन लिखूंगा किसका, सपोज वॉइड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ट्रायंगल। ओके, देखो मैं किस तरीके से लिखता हूँ। अभी ये तो फॉर्मूला पता है हमको। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे इंटीजर एल कॉमा बी कॉमा एरिया। ओके, तो एरिया इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एल इंटू बी। ठीक है, आइदर यू हैव टू प्रिंट एफ एंटर एल एंड लेंथ एंड ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथ। ओके, स्कैन एफ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, हमने इंटीजर लिया इसलिए एम परसेंट एल कॉमा एम परसेंट बी। ओके, बाकी आपको पता है, यहाँ पे हमको सेम उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट नहीं, एरिया। ओके, ठीक है, इज इट क्लियर? कुछ अलग लिखा क्या मैंने? नहीं ना, प्रीवियस जैसा था वैसे ही था। अगेन, एरिया ऑफ स्क्वायर वाइड एरिया स्क्वायर, ये फंक्शन का नाम है। एक तो इसका सिंगल एक फॉर्म, एक प्रोग्राम भी हो सकता है, आई एन टी एस प्रिंट एफ एंटर साइड फॉर स्क्वायर। ओके, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट यस। ओके, कॉमा, अभी क्या करना पड़ेगा, एरिया इज इक्वल टू, मगर एरिया डिफाइन किया क्या हमने? नहीं, एरिया डिफाइन करना, यस मल्टीप्लाइड बाय यस। ओके, उसके बाद प्रिंट एफ क्या होगा, परसेंटेज डी कॉमा एरिया। ओके, तो ये दो फंक्शन हो गए मेरे।
इसको मैं सेव कर देता हूँ void में एज इट इज प्रीवियस जैसे हम करते हैं वैसे। और अभी ये फंक्शन को कॉल करते हैं। पहला फंक्शन हमारा ये है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, दूसरा फंक्शन ये है मेरा, मैं इसको कॉल करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, प्रोग्राम रन करता हूँ, देखते हैं। उसने पूछा एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ, सपोज मैं 10 एंड 20, 10 एंड 20 डालता हूँ। 100 100 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, यानी आंसर आएगा 50। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 50। नाउ एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, सपोज मैं 5 डालता हूँ तो 25 आ जाएगा, है ना, 25। तो ये समझ में आया, आया ना? हाँ हाँ। इजी है ना? अभी हमको इसको कॉल बाय वैल्यू के थ्रू करना है, जैसे हमने ये किया था। ठीक है, ये सिंपल एक प्रोग्राम हो गया। अभी मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ओके, ये था सिंपल प्रोग्राम। इसको ही अगर कन्वर्ट कन्वर्ट करना है मुझे कॉल बाय वैल्यू में, मैं अगेन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। इसको ही मुझे कॉल बाय वैल्यू में करना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? एरिया तो निकालना है। ओ, ये क्या करना पड़ेगा? यहाँ से ये डिलीट करने पड़ेंगे। यहाँ पे इंटीजर, देखो अगेन बताओ मुझे क्या करना है। तो हाँ, क्या है, ये एल एंड बी मुझे यहाँ से निकालने पड़ेंगे, ये यहाँ पे पुट अप करने पड़ेंगे। और ये यहाँ पे क्या लिखना है, इसका इंटीजर है, ये भी इसका इंटीजर है। ओके, ये लिखने की जरूरत है कि इस केस में नहीं। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? यहाँ पे तो एक ही है ना, यहाँ पे एक ही है। आई एन टी। हाँ, तो ये यहाँ से यही रहेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई एन टी एस। ओके, और ये यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, यस और नो? यस। अभी यहाँ पे अभी मैं इसको इसी तरीके से कॉल करूंगा क्या? ये देखो, ये वाला ये फंक्शन एरिया ट्रायंगल, इसी तरीके से कॉल करूंगा क्या? ब्रैकेट में 10 10 डालें। हाँ, ब्रैकेट में अभी मैं वैल्यू डालूंगा 10। कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 10 नहीं, कोई भी वैल्यू, हाँ, कोई भी वैल्यू। ठीक है, जो जो आपको चाहिए वो वैल्यू डाल दीजिए। सपोज मुझे 6 का चाहिए, ठीक है, जो कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो, ध्यान में रखना। ओके, सेव कर देता हूँ और अभी रन करता हूँ। कोई भी वैल्यू डालना, सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 25। 50 हो गए, 50 में से 0.5 यानी 25। और ये 6 था, ये 36 हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं। हो गया हमारा प्रोग्राम। आपको समझ में आ गया है शायद, कॉल बाय बैक। ठीक है, देखो 25, ये 25 की वजह 50 50 और 0.5 25, और ये 36। ओके, इज इट क्लियर? यस। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, हमने क्या लिखा है, ये फंक्शन, और ये क्या है, हमारी फंक्शन की वैल्यू। तो इस पर्टिकुलर को हम क्या करते हैं, कॉल बाय वैल्यू। वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय वैल्यू फंक्शन कैसे लिखना है हमको, यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे हमको जो जो भी वैल्यू पास करनी है उस फंक्शन को, रिक्वायर्ड वैल्यू, वो वैल्यू हम यहाँ से पास कर सकते हैं। इसको ही हम कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम, कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। ध्यान में रखिए, ये हर जगह पे आपको यूज होगा, क्योंकि हमको फंक्शन फंक्शन ही लिखने पड़ते हैं। फंक्शन कैसे कॉल करना है वो समझ में आ गया, फंक्शन का सीक्वेंस समझ में आ गया। अगर फंक्शन सपोज यहाँ पे नीचे होगा, मेन के नीचे अगर ये फंक्शन, अभी मुझे एक ही फंक्शन में कॉल करना है दोनों को, तो मैं कॉल कर सकता हूँ। हाँ, मैं ये स्क्वायर एरिया, अगर ये वाला फंक्शन यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे कॉल करूंगा, तो एरर आएगा कि रन होगा बताइए? हेलो, मैंने क्या बोला, ये जो एरिया, ये स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया ऊपर में, तो एरर आएगा कि रन होगा?
एरर आएगा ओवर ना। है। क्यों एरर आएगा? तो हमको पता है जो भी फंक्शन है वो ऊपर में लिखना है, तभी जाके वो इसका अप्रोच क्या है, प्रोग्रामिंग का अप्रोच क्या है, टॉप डाउन अप्रोच, यानी ऊपर से वो चेक करता है, नीचे से नहीं चेक करेगा, इसलिए एरर देगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एरर का साइन भी आया है। ठीक है, ध्यान में रखना, टॉप डाउन अप्रोच है। तो अगर सपोज ये इसका ही रिवर्स मैं ये वाला कर देता हूँ, सपोज इसका रिवर्स ये कर देता हूँ, तो इसका एग्जीक्यूट होगा क्या? हाँ होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि दैट इज एक्सेप्टेबल। ये देखो नीचे में एक्सेप्टेबल है, आया कि एरर यहाँ पे नहीं, इट इज एक्सेप्टेबल, वी आर कॉलिंग इट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कॉल करने के लिए। ठीक है, देखो रन करके देखता हूँ मैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। क्या हो गया इसको? ये यहाँ पे हमने लिखा है ना बहुत सारा कुछ, सेव। ये जो चीज है ना, ये देखो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, ये कॉल बाय वैल्यू में यहाँ पे इसका स्कोप नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं ना, ये फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल कर रहे हैं, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, और इसको मैं सेव करता हूँ तो अभी ये रन रन हो जाएगा। देखिए हो गया रन, है ना? देखो समझ में आया क्या? देखो ये ये क्यों नहीं रन हुआ था, वो क्यों नहीं रन हुआ था, क्योंकि हम बोल रहे कि ये फंक्शन में कुछ वैल्यू चाहिए, और जैसे ही हम ये फंक्शन यहाँ से कॉल कर रहे हैं, कॉल करेंगे इसको, यहाँ से कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये तो एरर देखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू चाहिए ना हमको, अगर वैल्यू पास करेंगे तो ही ये फंक्शन रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर जब हम वैल्यू देंगे तो ही ये एग्जीक्यूट होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, 25 और ये 5, 125, 25 और 2 डालते हैं, ठीक है, 50 और 25 आंसर है। सेमीकोलन, सेव, यहाँ पे गलत है। ठीक है, 25 और इसका 36। इज इट क्लियर? मगर वो प्रीवियसली जैसे हम बोल रहे थे कि इसको कॉल करो, किसको, स्क्वेयर आईएनटी को, इसका नहीं जमेगा। देख, इसको मैं अगर यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू भी डाल देता हूँ 6 या 7, ठीक है, और इसको मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, इसको कॉल करता हूँ, और ये यहाँ से उठा देता हूँ। ठीक है, और ये सेव कर देता हूँ। देखो एरर, ठीक है, एरर। ओके, क्यों एरर है? क्योंकि ये एरिया ऑफ स्क्वायर उसको पता नहीं है, ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ना ऊपर में जो हमने लिया है, उसको पता नहीं है, इसको ये पता नहीं है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है। अगर मैं यही ब्लॉक उठाता हूँ यहाँ से, और यही ब्लॉक मैं ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे, तो और सेव कर देता हूँ, तो अभी उसको पता है कि भाई ये एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ मेरे ऊपर में है, टॉप डाउन अप्रोच, इसे देखो रन हो गया प्रोग्राम। इज इट क्लियर? है यस। ना? हाँ, तो इसे टॉप डाउन अप्रोच का भी, टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू ये एग्जीक्यूट हुआ। तो ये बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, मैं 4-5 प्रोग्राम दूंगा, वो पूरे ट्राई कीजिए, ये ट्राई करना है, और बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।